मुर्शद, एक थोड़ा सा हमारी ख्वाहिश है, क्योंकि ये जो हमारा ये प्रोग्राम होता है, दोस्तों की ख्वाहिश से हमारे अक्सर लाखों लोग कॉल करते हैं। वो स्पेशल कहते हैं कि जो रोज़मर्रा ज़िंदगी के जो मसाइल हैं वो सरकार से पूछे जाएं। तो हम भी कोशिश करते हैं। ये कोई स्क्रिप्ट लिखा नहीं जाता, कोई स्पेशल तैयारी नहीं होती, इसमें वो ज़ात ही सवाल भेजती है और सरकार अपने एक ख़ास इल्म होता है, इल्म लादुनी, जो परवरदिगार की तरफ से आप सरकार को अता हुआ है, उसके मुताबिक जवाब देते हैं। इसमें कभी होता है कि जब हुक्म होता है, जब ऑर्डर होता है, हम हाजिर हो जाते हैं और मरीदन बैठे होते हैं सरकार के, और वो सवाल कर लेते हैं, जवाब हो जाता है। तो इसमें कोई स्पेशल कोई प्लानिंग नहीं होती। तो दूसरा, सरकार इसमें हम चाहते हैं कि जो आस्ताना अवैसिया कसूर जी उसके बारे में, क्योंकि वहाँ मैं वजाहत कर देता हूँ कि आप सरकार आस्ताना आलिया कसूर जिन्नों वाली मस्जिद के पास पीरू वाला रोड पे है, और वो रंगपुर मौजा रंगपुर है। उसमें तकरीबन चांद के दूसरे महीने का जो चांद होता है, उसके दूसरा इतवार जो है, वहाँ महफिल होती है। जोहर से लेके कि मगरब तक सरकार उधर ही होते हैं, और कोई दोस्त मिलना चाहता हो तो वो महफिल अटेंड करे। इंशाल्लाह मेरा ख्याल है कि रूहानी जो फैज़ है वो बहुत हासिल होगा। ऐसा कई तकरीबन 15 साल हो गए हैं कि महफिल बाकायदगी से हो रही है, इसमें आप सरकार मौजूद होते हैं। और जो दोस्त चाहता है कि मैं ख़ास फैज़ लूँ, वो आसाने की ख़ास बरकत है, उसके सिलसिले में हम अभी बात करते हैं कि सरकार बताएंगे कि वो आस्ताना कैसे बुजुर्गों की इजाज़त से शुरू हुआ और उसके कुछ वाक़यात हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जानना चाह रहे हैं। और ये हमारे जो क्लिप्स हैं ये बाहर की दुनिया में बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं। हम लोग हैं, हम इस वजह से सरकार हमारे पास है, हमारा जिस्म अपना है ना, हम इसकी कदर नहीं करते, कितना अनमोल है। इसलिए सरकार हमारे पास है, ना हमें अदब का पता है, ना हमें इनकी अहमियत का पता है। जो लोग अमेरिका बैठा हुआ, जो जर्मन बैठा हुआ, जो साउथ अफ्रीका बैठा हुआ, वो तरसते हैं इन लम्हों के लिए हमें कभी मुलाकात हो जाए। आस्ताना अवैसिया जिन्नों वाली मस्जिद के पास कसूर में जो उसके कुछ वाक़यात हम डिस्कस करने लगे हैं। ये खास इजाज़त से सरकार को हुक्म हुआ था कि वहाँ एक आस्ताना में ये हजूर आस्ताना आलिया कसूर में जो जिन्नों वाली मस्जिद का जो खास, हम तो चाहते हैं कि जब भी हम महफिल होती है वहाँ एक खास सुकून सरूर। और मेरा ख्याल है कि वहाँ कोई बंदा ये नहीं कहता कि मुझे कोई मसला है, हर बंदा वहाँ अपने मसाइल ख़त्म करके वहाँ आता है और खुसूसी उनको रंग लगते हैं। सरकार ये वजाहत फरमा दें कि ये आस्ताना आलिया कसूर जो आपने बनाया है उसकी वजाहत कैसे वो बना, क्योंकि वहाँ पहले हमें इल्म में है कि वहाँ बिल्कुल जंगल होता था, बिल्कुल बॉर्डर लाइन के ऊपर है, 7 दफा है, मोर्चे है, वहाँ कोई बंदा भी नहीं था। इसकी वजाहत जरा फरमा दे कि ये आस्ताना कैसे शुरू हुआ। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पहले मुझे हुआ कि लाहौर के नज़दीक रंग लिखा हुआ मुझे दिखाया गया, लाहौर के नज़दीक रंग है तो जिन्न वाली जगह है, तो वहाँ पे आप बनाए। मैं बड़ी जगह पूछा, मुझे ना वो लाहौर के नज़दीक रंग नज़र आया कोई। मैं अपनी तरफ से पता कराया, मुझे किसी ने बताया कि एक नया लाहौर है पैंसरे के पास, वहाँ पे भी रंगपुर है एक, तो जिन्न वाला टिब्बा है। वो मुजफ्फरगढ़ से भी रास्ता था, जहांगीर तरफ से भी आता है। हम उधर चले गए, हमने जगह देखी थी कोई, वो जिन्नों वाला एक टिब्बा था, लेकिन वो एक हमारा सौदा हो गया, लेकिन वो बाद में बनी। वो लाहौर नया लाहौर है उसके पास था, रंगपुर भी था, लेकिन वो साथ मेरे घर तो मेरा लाहौर ये लाहौर वाले में था। तो मैं कहने फिर हम हमारे सुबह जेल थे इंतजार वली खान वैसी साहब, वो ख्वाजा वैस ने बड़े मानी। उन्होंने कहा कि भाई एक बंदा आया, उसने कहा जी मुझे कढ़ाई खिलाई जाए। दरवेश तबा आदमी था, जेल के बारे में वो सुबह जेल थे। वो बंदा बुजुर्ग आया, उसने कहा, उन्हें सबको गाली निकालनी शुरू कर दी। मुझे हमें कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा कि ये कढ़ाई खिलाओ। वो कढ़ाई चिकन की आ गई, उन्होंने गाली निकालनी शुरू कर दी कि ये मैं मर्दार नहीं खाता। फिर दूसरी कढ़ाई वो टेडी बकरे की आ गई, उन्होंने कहा ये नहीं खानी। फिर देसी बड़े बकरे की आई, वो उन्होंने खाई, मुझे भी खिलाई, बाकी किस हम दोनों ने खाई, रोटियां खाई हमने। उन्होंने मुझे कहा कि आपको जिन्नों वाली मस्जिद के पास जगह न ले दूं।
میں کہا لے دو. انہوں نے میرے پاس پیسے کتنے, میرے پاس کوئی 38,000 تھا یا 28,000 تھا, 38 یا 28,000 تھا. میں نے ان کو پکڑا دیا. اب وہ بندہ لے کے چلے گیا. میں جلسہ میں کہا یہ بندے کا کیا ڈریس ہے؟ کہتے کون سا ڈریس؟ میں کہا جس کے لیے آپ ایک کڑائی منگائی, 2 تیسری کڑائی اس نے کھائی. یہ دیکھو چلو بندہ جو ہے کڑائی تو یہ پڑی ہوئی ہیں, یہ ایک تو ہم نے کھائی, دوسری میں تو وہ کڑائی سامان بھی پڑا, کڑائی پڑی ہوئی ہے. میں کہا یہ دیکھ کے سامنے پڑی ہیں, یہ ہم نے کھائی وہ خالی ہے. کہتے ہمیں نہیں پتا آپ نے کس کو پیسے دے دیے. میں سوچ میں پڑ گیا یہ کون بندہ تھا, ان کے سامنے ساری چیزیں پڑی ہوئی ہیں, یہ مان ہی نہیں رہے. تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے جو میں. تھوڑا کچھ عرصے بعد ایک بندے کا فون آتا ہے کہ آپ کو فرد مل گئی ہے تو آپ وہاں جگہ لے لیں. میں گیا تو فرد والا بندہ کوئی اور تھا, وہ کہتا پیسے, لیکن جس کو میں پیسے دیے تو وہ اور بندہ اور تھا. پھر ہم نے جگہ لے لی. آپ نے فرمایا یہاں سے غزوہ ہند شروع ہوگا. تو مجھے جو کچھ بھی دنیا میں ہو رہا ہے نا, مجھے اللہ نے قدرت سے دکھایا ہوا ہے. ہم پوری دنیا میں ہم نے جو جنگ جیتی ہے, چیف آرمی اسٹاف, میں وقت سے پہلے بات کی کہ یہاں سے دعا ہوئی تو ہم نے کہا جمعے کو ہم نے دماغ کچھ نہیں کرنا, ہم فجر ہفتے کو کریں گے. تو پوری دنیا نے دیکھ لیا ہے, چیف آرمی سید ہے عاصم منیر شاہ صاحب, انہوں نے پوری دنیا کو مانے یا نہ مانے, انہوں نے پوری دنیا میں پاکستان کی عزت کا پرچم لہرا کے دکھا دیا. میرا اس سے کسی کا سروکار نہیں, یہ قدرت سے بنے ہیں, کسی نے اللہ رسول سے, میر حمزہ کے طفیل یہ بنے ہیں. میں اس وقت بات کی جب تک ان کا نام بھی نہیں تھا. اب تو سارے جب کسی کو عہدہ مل جاتا سارے کہتے ہمارا تعلق بن گیا, یہ ہو گیا. میں جب ادھر پھرتا تو ادھر سی او تھے لاہور میں, IAS میں کرنل تھے, منصور فریدی پاس آیا کرتے تھے. میں اس کفیت میں تھا, میں تو کسی سے بولتا نہیں تھا. تو اس وقت فیصلہ ہو گیا تھا اللہ نے اس بندے سے پاکستانی عزت بنانی ہے. تو دیکھیں ہمارے ساتھ جو بعد میں ہوا سب, اب دیکھیں پوری دنیا میں پاکستان کے زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہیں صرف 2 میزائل مارنے میں, اور ہم سب سے بڑے طاقتور ہو گئے. اب دیکھیں یہ مزید پاکستان نے اور ترقی کرنی ہے. بسم اللہ.